सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्नों का घटाव। इसको समझाने के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है। ये तीनों एग्जाम्पल सॉल्व करते करते 100% गारंटी देता हूं आपको कि आपको भिन्नों का घटाव बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने पहला सवाल लिया है बिल्कुल बेसिक सवाल है, दूसरा इससे एडवांस है, तीसरा जो है बिल्कुल एडवांस है। तीसरा वाला सवाल जरूर देखना। तीसरा वाला सवाल तभी समझ में आएगा जब आपको ये 2 सवाल समझ में आएंगे। ओके, तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा। तो चलिए, मेरा पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है इसको हम लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा दिया गया है 9/10 माइनस में 4/10। ठीक है, ये सवाल को अगर ध्यान से देखेंगे तो नीचे वाला यानी हर डिनोमिनेटर एक जैसा है, एक जैसा रहेगा तो घटाना थोड़ा आसान है। ठीक है, कैसे आसान है समझिए। ये जो एक जैसा दिया गया 10-10, तो क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, आपको 10 लिखनी है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर यहां पर 8 होता तो आप 8 लिखते, 12 होता तो 12 लिखते। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब देखो यहां पर ऊपर वाला के साथ क्या करेंगे, मतलब अंश के साथ क्या करेंगे, अंश को आपको इसी प्रकार से लिखना है 9, ये वाला माइनस और ये वाला 4। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, अब 9 में से 4 घटेगा तो बचेगा 5/10। ठीक है, अब देखो 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल का मतलब कट रहा है, तो काटेंगे 5 कहीं 5, 5 दूना 10 कट गया, हमारे पास बच गया 1/2। ये क्या हो गया, आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, 1/2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर का जो सवाल दिया गया है इसको ध्यान से देखेंगे। इसका जो हर है बिल्कुल अलग है, ये 8 है, ये 12 है, अलग है। तो इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। दूसरा नंबर का सवाल हमको दिया गया है 7/8 माइनस में 5/12। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको ये सवाल आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो करेंगे क्या, सबसे पहले नीचे वाले का यानी हर का एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम, ठीक है, तो मैं एलसीएम निकाल दूं, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, चलिए देखते हैं। 2 के टेबल से यहां भाग जा रहा है, 2 के टेबल से भाग देंगे तो 4, 2 के टेबल से भाग देंगे तो 2 छक्के 12। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर क्या करेंगे, 2 से फिर भाग जा रहा है, फिर भाग दे देंगे तो क्या आएगा, यहां पर 2 दूना 4 और 2 तिया 6। ठीक है, अब तो भाग नहीं जाएगा, अब गुना कर लेनी है डायरेक्ट। चलिए गुना करते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, मतलब एलसीएम हमारे पास आ गया 8, 12 का एलसीएम क्या आया, 24 आया। ठीक है, इसको जब मैंने गुना किया तो 24 आया। ठीक है, तो एलसीएम इसका क्या हो गया हमारे पास 24। आपको एक लाइन खींचनी है और वो एलसीएम को नीचे लिख देनी है। ठीक है, यहां से समझिएगा 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 24 आएगा। 8 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 24 आएगा। ठीक है, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिरके 24। ठीक है, तो 3 बार पढ़ने पर आया, क्या करना है, इस अंश के ऊपर में 3 लिख देनी है। ठीक है, 7 को 3 से गुना करेंगे, 7 या 21 माइनस 12 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 24 आएगा जी। 12 कहीं 12, 12 दूना 24, 2 बार पढ़ेंगे। तो ठीक है, क्या करना है, उसी 2 को ये अंश के ऊपर में लिख देना है और गुना कर देना है। 5 दूना क्या होगा, 10। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 21 में से 10 घटाएंगे, ये तो बच्चों का काम है, चलिए घटाते हैं। 21 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 11, 11 बट्टा क्या होगा, 24। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, ये जो तीसरा नंबर का सवाल है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। तो आइए किस प्रकार से बनाएंगे देखते हैं। तो दोस्तों मैंने यहां पर तीसरा सवाल लिख लिया यहां पर। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे में सभी अलग अलग है। ठीक है, तो क्या करना, एलसीएम ज्ञात करनी है। चलिए एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 और 8 और 20 इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 2 के टेबल से भाग जाएगा, कितना बार में, 2 दूना 4, 2 के टेबल से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 के टेबल से भाग देंगे तो 2 दहाई कितना होगा, 2 दहाई 20। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए 2 के टेबल से हम भाग देंगे, यहां पर 2 इकाई 2, 2 दूना और 2 पंछे 10। ठीक है, मैंने इस प्रकार से भाग दे दिया, आप समझिएगा। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, क्या आया एलसीएम, 40। मतलब 4, 8, 20 का एलसीएम हमारे पास आ गया 40।
तो क्या करना है, एक लाइन खींचनी है और आपको क्या लिख देनी है, यहां पर 40 लिख देनी है। ठीक है, कितना आसान है देखें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 8 4 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार में 40 आएगा, मतलब 4 के टेबल से भाग देंगे कितना बार में 40 आएगा। ठीक है, तो 10 बार में, देखो 4 दाही 40, 10 बार में। ठीक है, तो क्या करना है, इसके ऊपर वाले को 10 से गुना, मतलब 10 सत्ते 70 हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 40 आएगा, 8 पंचे 40, 5 बार में, तो 5 से इसके ऊपर वाले को गुना करेंगे, 5 चौके कितना होगा, यहां पर 20 होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर 20 से दूना 40, 2 बार में। ओके, तो इसको हम 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं। अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, यहां समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये 70 उसी प्रकार से लिखना है, माइनस वाला माइनस में जुटता है, आप घटा देते होंगे जो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इन दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, माइनस का निशान रहेगा, इनको जोड़ेंगे तो 30 होगा, 20 और 10 कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, और नीचे में हमारे पास 40 है तो 40 लिख देनी है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 40 बचेगा, बट्टा में क्या होगा 40। ओके, और 40 के टेबल से दोनों कट रहा है, 40 से कहीं 40, मतलब फाइनली हमारे पास एक आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में आपका डाउट जरूर लेकर के आऊंगा। ठीक है।